अरे तुम दोनों इतने हट्टे कट्टे हो, भीख मांगते शर्म नहीं आती? निकलो यहाँ से। आखिर क्यों भगवान जगन्नाथ जी और बलभद्र को इस बूढ़ी औरत ने भगा दिया? सभी लोग भगवान जगन्नाथ और बलभद्र को भिखारी क्यों समझने लगे हैं? देखिए इस कहानी में आगे क्या होता है। भगवान जगन्नाथ और उनके भैया बलभद्र सुवर्ण जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। मंदिर में कोई अन्न धन की कमी नहीं थी और 56 भोग की खुशबू से पूरा वातावरण महकता था। जगन्नाथ जी शांत और प्रेममय थे, परंतु बलभद्र जी अपनी शक्ति और कुल की मर्यादा को लेकर थोड़े कठोर और क्रोधी स्वभाव के थे। उनके मन में ये सूक्ष्म अहंकार था कि वो उच्च कुल के देव हैं और मर्यादा का पालन ही सर्वोत्तम है। देवी लक्ष्मी जो करुणा की प्रतिमूर्ति हैं, एक दिन वो प्रभु के चरण में बैठी थी। उन्होंने देखा कि नगर के बाहर कई सारे लोग भूख और गरीबी से त्रस्त हैं। उन्होंने जगन्नाथ से आज्ञा मांगी, हे स्वामी, मैं अपने भक्तों का हाल जानने नगर भ्रमण के लिए जाना चाहती हूँ। जगन्नाथ जी ने अनुमति दे दी, परंतु बलभद्र जी को ये विचार पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि एक राजसी देवी का साधारण बस्ती में जाना उचित नहीं। माता लक्ष्मी जी ने एक वृद्ध ब्राह्मणी का वेश धरा और नगर की सबसे मलिन बस्ती में पहुंची। वहां उन्हें एक गौतमी नाम की परम भक्त को देखा। वो छोटी जाति की थी, पर उनका हृदय संपूर्ण भगवान जगन्नाथ में रहता था। गौतमी का घर टूटा फूटा था, पर उनकी भक्ति अखंड थी। माता लक्ष्मी बूढ़ी औरत का रूप लेकर उनके घर में चली गई। गौतमी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको फटे आसन में बिठाया और उसे अपने हाथों से खिचड़ी बनाकर खिलाई। माता लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उन्हें अखंड धन धान्य का वरदान दिया, परंतु बलभद्र जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब देख लिया। ये सब देखकर उनका क्रोध 7वें आसमान तक पहुंच गया। उन्होंने इसे कुल की मर्यादा का हनन माना। जब लक्ष्मी जी वापस आई तो बलभद्र जी ने गरजते हुए कहा, लल्ला, तेरी पत्नी अछूत के घर जाकर मंदिर को अपवित्र कर दिया है। अब तो ये मंदिर में रहेगी या मैं? जगन्नाथ जी भाई की हट के आगे विवश हो गए और उन्होंने भारी मन से मंदिर छोड़ने का आदेश दे दिया। अपमानित होकर माता लक्ष्मी के आंखों में चिंगारियां उतर आईं। उन्होंने जाता जाते श्राप दिया कि जिस अन्न और धन पर आपको इतना घमंड है, वो आज से मेरे साथ चलेगा। आज से ही आप दोनों भाई दाने दाने के लिए तरसेंगे। ऐसा श्राप देकर माता मंदिर छोड़कर चली गईं और मंदिर में माँ लक्ष्मी ना होने से मंदिर की रौनक मंद पड़ गई। मंदिर का तेज लुप्त हो गया, स्वर्ण पत्थर बन गए और 56 भोग की हांडियां राख से भर गई। विश्वकर्मा जी ने माता के आदेश से समुद्र तट पर एक बड़ा सा सुवर्ण महल खड़ा कर दिया। जगन्नाथ मंदिर में कोई भी प्रभु के दर्शन को नहीं आता और मंदिर सुनसान पड़ा था। अगली सुबह जब बलभद्र जी उठे तो उन्हें मखमली बिस्तर की बजाय कठोर पत्थर महसूस हुआ। पेट में भूख की ऐसी आग लगी जैसे पहले कभी नहीं लगी थी। उन्होंने रसोई घर में जाके देखा तो वहां सारे बर्तनों में अन्न की जगह राख दिखाई दी। बलभद्र जी ने जगन्नाथ जी को कहा, चिंता मत करो लाला, हम जगत के पालन करता है, हम कहीं से भी अन्न ढूंढेंगे। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। वे जहाँ भी जाते लक्ष्मी की माया उनसे आगे ही चलती। उन्होंने गांव का पानी पीना चाहा तो पानी भी कड़वा हो गया। तालाब के पास गए तो पानी कीचड़ बन गया। वो जिस घर भिक्षा मांगने जाते वहाँ के लोग धुतकार कर उसे वहाँ से भगा देते। माता सरस्वती ने सभी लोगों की बुद्धि फेर दी थी। जो कल तक उनके चरणों में गिरते थे, आज वो लोग चोर और बहरूपिया कह रहे थे। भूख के मारे बलभद्र जी की विशाल भुजाएं ठीली पड़ने लगी थी। उनका चेहरा कुंभला गया। अब बलभद्र को उनकी गलती का एहसास होने लगा था। जगन्नाथ ये सब चुपचाप सहन कर रहे हैं क्योंकि ये सभी भगवान जगन्नाथ की ही अलौकिक लीला थी, क्योंकि वो जानते थे कि ये लीला भरिया बलभद्र का अहंकार तोड़ने की है। दोनों भाई उसी समुद्र तट के पास माता लक्ष्मी के सुवर्ण महल के पास पहुंचे। बलभद्र जी को इतनी भूख लगी थी कि वो रेंगते रेंगते चल रहे थे। उन्होंने द्वारपाल को विनती की, हमें कुछ खाने को दो। दासियों ने उन्हें अपमानित किया, पर अंत में उन्हें कच्चा सीधा राशन और सूखी लकड़ियां दे दी। बलभद्र जी ने आग जलाने की कोशिश की, पर लकड़ियां बस धुआं उगलती रहीं। जगन्नाथ जी ने देखा कि बड़े भाई का चेहरा कालाश से भर गया है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अंत में बलभद्र जी ने हार मान ली और जोर से चिल्लाए, माता लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो, मैं अपना अहंकार छोड़ता हूँ, तुम कहाँ हो? तभी माता लक्ष्मी के आदेश से दासियां 56 भोग लेकर आईं। जैसे ही बलभद्र ने पहला निवाला खाया, उनकी भूख शांत हुई और आत्मा तृप्त हो गई। उन्होंने कहा कि लल्ला, ये स्वाद ये तो हमारी माता लक्ष्मी का है। तभी पायल की छनकार हुई और माता लक्ष्मी आती हुई दिखाई दी। बलभद्र जी उनके चरणों में निर पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, देवी, मुझे क्षमा कर दो। मुझे समझ आ गया कि अन्नपूर्णा के बगैर नारायण भी अधूरे हैं। घर की स्त्री ही असली लक्ष्मी होती है और भक्ति में कोई छोटा बड़ा
बड़ा नहीं होता। माता लक्ष्मी ने जगन्नाथ की ओर देखा और कहा कि मैं वापस चलूंगी, पर एक शर्त पर। आज के बाद आपके मंदिर में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। आज से ये मंदिर का प्रसाद महाप्रसाद कहलाएगा। उस प्रसाद में कोई भी छुआछूत नहीं लगेगी और सभी भक्त एक साथ ये महाप्रसाद लेंगे। दोनों भाइयों ने मस्तक झुकाकर ये शर्त मंजूर की और इस प्रकार माता लक्ष्मी मंदिर वापस लौटी। उनकी वापसी के बाद मंदिर में रौनक फिर से लौट आई। आज भी माता लक्ष्मी का ये श्राप और वरदान दोनों जीवित है। वहाँ पर महाप्रसाद किसी भी जात का ऊंच नीच देखकर नहीं मिलता। सभी को समान रूप से प्रभु जगन्नाथ का प्रसाद खाते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार कितना भी बड़ा हो, पर प्रेम और करुणा के सामने झुकना ही पड़ता है। और आप भी भगवान जगन्नाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।